प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा चारों युगों में आते हैं और चारों युगों में आकर के हमें ज्ञान देते हैं, सच्चाई से परिचित कराते हैं। कहते हैं चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। कभी क्योंकि वेदों में आपको बहुत बार बताया है, प्रूव भी कराया है, समय आने पर फिर भी कराते रहेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, बहुत स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो परमात्मा सचखंड में रहता है। वो कबीर देव है, कबीर साहब उसका नाम, और वहां से वो गति करके आता, सशरीर चल के आता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ये तत्व ज्ञान बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके विषय में कहा कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बताते हैं, और वो है तत्व ज्ञान, और उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो, जनसाधारण नहीं जान सकते। तो वो ज्ञान आकर स्वयं बताते हैं, तो फिर उनको सचखंड लेकर जाते हैं ताकि वो उस लोक को देख लें, तब उनको विश्वास दृढ़ होगा कि कबीर इज गॉड, और तो सुख स्थान वहां सतलोक में है। तो उस परमेश्वर ने अपने गवाह बनाए, उन अपने प्यारी आत्माओं को सचखंड लेकर गए। उनमें से कौन कौन है कलयुग में जो उनके गवाह बने, प्रत्यक्ष दृष्टा बने? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला बागपत उत्तर प्रदेश वाले, और आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले, बहुत बड़े ब्राह्मण थे, विद्वान माने जाते थे, वेदों गीता और पुराणों के, जो परमात्मा के संपर्क में आए, जो भगवान को देखा ऊपर है, फिर वापस छोड़ा उनको, तब उनकी आंखें खुली कि सचमुच हम गलत रास्ते जा रहे थे। तो इन्हीं महापुरुषों में से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले जो हुए हैं, उनको परमात्मा उनको भी लेकर गए ऐसे ही, और उनको वो ज्ञान कंप्लीट दिया अपने वचनानुसार। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कबीर वाणी नाम का एक चैप्टर है कबीर सागर में, वो लिखा है। उसमें लिख दिया था कि जो 12वां पंथ होगा मेरे नाम से चलेगा, जो चलाने वाला जो होगा वो तो हमारा भक्त सही होगा, लेकिन आगे चलकर उसमें उस ज्ञान को समझने वाला कोई रहेगा नहीं, जिस कारण से वो कबीर पंथ होते हुए भी काल के ही उसमें जाल में रहेंगे, वही मंत्र, वही ज्ञान, वही परंपरा चलेगी। तो गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सन 1727 में, गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 में हुआ, संवत 1774, और 10 वर्ष की उम्र जब उनकी होगी थी आयु, तब परमात्मा सतलोक से आकर मिले थे। जो उनका विधान है, वेद भी बताते हैं कि अपने निज स्थान से चल कर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, उनको तत्व ज्ञान बताते हैं। तो गरीबदास साहिब जी को संवत 1784 में मिले, 1774 में उनका जन्म हुआ, 10 वर्ष की आयु, यानी सन 1727 में। गरीबदास जी की जानकारी देना इसलिए अनिवार्य है क्योंकि इस अध्यात्म मार्ग में हमारा ये मुख्य पात्र है।
क्योंकि परमात्मा इनको लेकर गए थे, लेकर तो उन सभी महापुरुषों को गए थे, दूसरे थे। जैसे धर्मदास जी को तो साथ रह कर लिखवाया था, अपना सारा ज्ञान उन्होंने लिखा था, लेकिन लंबा समय हो जाने के बाद और कबीर पंथ में काल के नकली संत घुस जाने के कारण उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया इन्होंने। उसकी पूर्ति के लिए उन्होंने गरीबदास जी को चुना। आज से 250 वर्ष पहले लगभग उस महापुरुष को परमात्मा स्वयं आकर के सचखंड लेकर गए। गरीबदास जी गांव करौथा के रहने वाले थे, जिला रोहतक हरियाणा में, और उनके नानके थे छुडानी में, गांव छुडानी में। और गरीबदास जी का कोई मामा नहीं थे, इसलिए उनके माता और पिता वहाँ उनके नाना के यहाँ रहा करते थे, यानी उनके पिताजी अपने ससुर के घर जमाई रहा करते थे, और वहाँ इनका जन्म हुआ था, जिस कारण से इनको गांव छुडानी का ही वासी माना जाता है। मूल गांव इनका करौथा था, जहाँ अपना एक आश्रम है जिस पर नकली लोगों ने लफड़ा डाल रखा है। तो ये तो कमीने व्यक्ति ऐसा ही कर्म करते रहेंगे। परमात्मा हमारे साथ है, हमारा डूंडा उठ रहा है, चारों तरफ से चौमुखी प्रचार हो रहा है। चलती है बात तो याद आ जाता है। तो क्या है, तो वहाँ के वो रहने वाले थे, वो वहाँ रहा करते थे। छुडानी में उनका जन्म हुआ था। जब उनके नाना जी के पास बहुत जमीन थी, जाट जाति में जन्म था उनका, गरीबदास जी का, उनके लगभग 1400 एकड़ जमीन थी। और अपनी गौ, पहले ऐसे ही भेड़ बकरी गाय भैंस पाल कर सभी अपने निर्वाह किया करते थे अपने पूर्वज। तो उसमें उनके अपनी गाय बहुत थी, अपनी तरह उन खेतों में फसल बहुत कम होती थी, क्योंकि वर्षा होगी तो फसल हो जाया करती थी। तो उसमें चरागाह बना रखे थे, उसमें गौवें चराने के लिए गरीबदास जी भी स्वयं जाते थे, उनके अन्य नौकर पाली भी जाते थे, और अन्य गांवों के दूसरे व्यक्ति भी अपने पशुओं को उन्हीं के खेतों में चराया करते थे। संवत 1784 यानी सन 1727 में फाल्गुन सुदी द्वादशी, फाल्गुन उतरते की चांदनी द्वादशी को, द्वास को दिन के 10 बजे, जब ये सभी पाली गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठे थे, पशु चर रहे थे, कुछ बैठे थे, ये खाना खा रहे थे। और वो जंडी का पेड़ एक मेन रास्ते के ऊपर था, जो गांव कबलाना है, छुडानी की सीमा और कबलाना गांव की सीमा लगती। कबलाना गांव से छुडानी की तरफ एक पैदल रास्ता जाता था, उसके ऊपर थी। और परमात्मा वहाँ से 100 फुट दूरी पर सतलोक से आकर वहाँ प्रकट हुए, एक यात्री की तरह चलते हुए उस रास्ते से छुडानी की ओर जा रहे थे। सभी पालियों ने संत रूप में परमात्मा को देखकर जिंदा महात्मा के रूप में भगवान थे। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं, विशेषकर मुसलमानों में होते हैं। इनको फक्कड़ फकीर कहते हैं। एक ओवरकोट पहनते हैं, काला सा चोगा, और एक अच्छा दाढ़ी बड़ी हुई, केस भी बड़े हुए। तो इस वेशभूषा में साधु ही लगा करते हैं, साधु मानते हैं। तो संत भक्तों ने देखा कि महात्मा आ रहे हैं, उन्होंने सब ने राम राम करी। परमात्मा ने उनको उत्तर दिया, राम राम भाई, कि महाराज जी आ जाओ, भोजन कर लो। परमात्मा गए उस उद्देश्य से थे। उन्होंने कहा, भाई भोजन तो मैं करके आया हूँ, भोजन तो मैं करके आया हूँ अपने गांव से। बच्चों ने पूछा कि पाली कुछ छोटे थे, कुछ बड़े भी थे, 40 वर्ष के, 50 वर्ष के, कोई 20 वर्ष के, और वो सबसे छोटे थे गरीबदास जी 10 वर्ष के। तो सभी ने कहा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी, बैठ तो जाओ, आ जाओ। उन्हें कपड़ा सा बिछा दिया, महाराज जी बैठ गए। परमात्मा ने बताया, हमारा गांव सतलोक है। अब बच्चों ने सोचा ले होगा कोई गांव, पालियों ने सोचा कोई होगा गांव। तो महाराज जी रोटी नहीं, खाना नहीं खाते हो तो दूध तो पीना पड़ेगा, हम महात्मा को और अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं देते।
परमात्मा ने कहा भी ठीक है, खिलाना चाहते हो ना तो कंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो पाली कहने लगे बाबा जी आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है, आप तो मजाक करते हो, कंवारी गाय दूध थोड़ी देती है। परमात्मा बोले भाई देख लो, दूध पिलाना है तो मैं कंवारी गाय का ही पीता हूं, ये मेरा विधान है। उसी समय गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बच्चिया थी जिसने मां का दूध पीना छोड़ रखा था, 1.5 वर्ष की थी वो, उसको पकड़ लाए और कहा महाराज जी देखो इसका बच्चा भी नहीं है, ये है कंवारी, ये दूध कैसे देगी। परमात्मा बोले कोई दूध निकालने का पात्र लाओ। उन्होंने एक छोटा सा मटका था, वो कहा जी ये 2 मांझ के रखा है। परमात्मा ने कहा इस बछिया के नीचे करो, सतनों के नीचे जैसे दूध निकालते हैं। गरीबदास जी पकड़ कर बैठी है कि लो जी। परमात्मा ने उस कमर पर थपथपी लगा दी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और वो दूध का पात्र भर दिया, फिर रुक गया अपने आप। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब सभी देखने वाले वहां बैठे थे, आश्चर्य में पड़ गए कि बाबा जी तो करामाती है, कति बहुत शक्ति इसके अंदर, तो जादू तंत्र जानता बाबा जी, अब हम इतना ही जाने हैं जादू तंत्र। तो परमात्मा ने उसमें से कुछ दूध पिया और कहा ले बच्चों बाकी तुम पी लो, ये सतलोक से आया है, मेरे गांव से, यहाँ का नहीं है। अब और तो जो पाली थे वो तो उठकर चल पड़े कि हम ना पीवे, ना जाने तो किस जात का है, किस जाति का है, जो उठा कर दिया, और जादू तंत्र का पाप का दूध हम ना पीवे कुंवारी गाय का। वो तो उठकर चले गए, अग बाबा जी कुछ और जादू तंत्र ना कर दे, डर के दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी रह गए वहां पर कि महाराज जी मुझे दो आपका ये दूध है, मैं पीऊंगा। उन्होंने पिया, परमात्मा ने उनको मंत्र दिया, ज्ञान समझाया, काफी लंबा प्रसंग है, फिर हम शॉर्ट में बताएंगे। तो उनको कहा कि भाई बच्चा भक्ति किया करो। गरीबदास जी कहने लगे भक्ति तो महाराज हम करते हैं, भगवान शिव जी की भक्ति करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, ऐसे को जो डाले बाबा की करते हैं। परमात्मा बोले ये भक्ति नहीं है, इन तीनों देवताओं की जो भक्ति करते हैं उनका मोक्ष नहीं होता। तो गरीबदास जी को तो आए थे परमात्मा समझाने के लिए, अपना गवाह बनाने के लिए। उनकी ऐसी दृढ़ बुद्धि की दाता, उन्होंने कहा कि दाता और कौन भगवान है कि एक और परमात्मा है और वो अविनाशी भगवान है, उसका लोक भी वहां बहुत दूर है, मैं वहीं से आया हूं। और वहां तुम रहा करते थे बच्चा, वहां किसी चीज का अभाव नहीं। यहाँ तो वर्षा ना होती है तो बुरा हाल हो जाता है, भूकंप आ जाता है तो बुरा हाल हो जाता है, वर्षा ज्यादा हो जाती है तो फ्लड हो जाता है। तो ये लोक अच्छा नहीं है, या फिर मृत्यु भी होती है। तो बच्चा एकदम प्रभावित हुआ कि हाँ महाराज कोई ऐसा लोक है जहाँ मृत्यु नहीं होती है। कहाँ बेटा ऐसा स्थान है, फिर वहाँ कैसे जाया जाता है? कि मैं मंत्र बताऊंगा, उसकी भक्ति की शक्ति से आप वहाँ जाओगे, यहाँ कभी नहीं आओगे फिर। तो उन्होंने कहा कि मुझे वो लोक दिखाओ एक बार, ताकि मेरा विश्वास बने, मैं भी देखूं महाराज का वो कैसा लोक है। परमात्मा बोले चलो बेटा मैं ले चलता हूं। उनको प्रथम मंत्र दिया और उनकी आत्मा को शरीर से निकाला। वो शरीर ऐसा कैसा बैठा का बैठा रह गया और ऊपर लेकर गए। रास्ते में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, गणेश जी और दुर्गा जी, इन सब के लोग दिखाए और वहां के नकली स्वर्ग दिखाए कि ये स्वर्ग है बेटा, इनसे मिलकर देख ले एक बार। वहां जाने के बाद एक समस्या और होती है कि 1, 2, 3 वर्ष पहले उनको पता लग जाता देवताओं को कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारा इतना समय शेष रहता। वो उंगलियां बिगड़ के काटे उन 3 वर्ष में। आज आपको कोई बता दे आपकी 10 दिन में मृत्यु होगी, आई बाई भूल जाओ सारी। और उनको ये दुख पहले दे दिया जाता है कि 3 वर्ष के बाद तो यहाँ नहीं रहेगा। उससे पहले तो उनको नहीं बताया जाता, अलर्ट कर दिया जाता है कि अपना खर्चा कम कर ले चाहे ज्यादा कर ले, तेरी इतनी पूंजी रहेगी। तो कहने का भाव यही है, सारी स्थिति दिखाई कि बेटा यहाँ पर सारा हाहाकार मच रहा है। और ये ब्रह्मलोक है जिसको लोग ये ऋषि शर्मार के मर गए,
कि ब्रह्मलोक सबसे उत्तम स्थान है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनः फिर मृत्यु और जन्म में आते हैं। तो यहाँ चलो चलो नहीं मिट सकती। फिर लेकर गए धर्मराज के पास ले गए, जो यहाँ का लेखा जोखा करता है, सबका अकाउंट रखता है। ब्रह्मा विष्णु महेश का भी अकाउंट उसके पास है, सब जीवों का उसके पास हिसाब किताब है, कितने किसके पुण्य है, कितने किसके पाप हैं, कितनी किसकी आयु शेष है, कितनी उसने भोग ली। तो उस धर्मराज के दरबार में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी स्थान नहीं है। वो जब जाते हैं तो धर्मराज उनके लिए कुर्सी नहीं छोड़ता। अब जब परमात्मा वहां पहुंचे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में अध्यात्म ही सारे क्रिया होती है। अब जो ही परमात्मा ने धर्मराज के दरबार में प्रवेश किया गरीबदास जी के साथ, तो एकदम सामने जो बैठा धर्मराज एकदम खड़ा हो गया। उसके बस की बात नहीं होती और करबद्ध होकर खड़ा हो गया। जैसे एक छोटा अधिकारी SHO समझ लो और SP या IG आकर के उसके आ जाता है तो एकदम कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जाता है SHO, और वो उनको हिदायत दे रहे होते हैं, उनको खुरका धमका भी रहे होते हैं, कोई गलती कर रखी होता है, या हिदायत देते भी कहते हैं कि तूने ऐसा किया तो देख ले तेरी खैर नहीं है, और वो कहता जी सर, क्योंकि एक सभ्यता होती है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने कबीर जी ने जाकर धर्मराज को धमकाया, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश के बोलने की हिम्मत नहीं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कचाक। गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे कि मैं कितना सक्षम हूं, मेरा गुण गाइए, फिर जाके नीचे सच्चाई बताइए तेरे भाई बहनों को। तो कबीर साहब बोले पुरुष कबीर से, गरीबदास जी बता रहे हैं, बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस न पकड़ो नहीं मुझे 2 लाख करोड़। अब धर्मराज के दरबार में परमात्मा ने कहा कि खबरदार दे तूने मेरे हंस को पकड़ दिया, जिसने मेरा नाम ले रखा उसका अकाउंट भी नहीं करेगा तू। तो हाथ जोड़कर कहता है कि आपके हंस न मैं पकड़ो नहीं दाता, मुझे लाख लाख दुहाई है। फिर क्या कहा कि देखो जी मेरी कुछ मजबूरी है कि पहले जो इन्होंने पाप कर रखे हैं, इनके पुण्य और पाप मेरी बही में, मेरे अकाउंट में, मेरे इस लेखे जोखे की कॉपी में सारे नोट हैं, दोनों ही हैं, इनको मैंने दोनों ही देने पड़ते हैं दाता, ये मेरी मजबूरी है, इसमें मैं क्या करूं।